एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ बारिश की मार। कुछ यही हाल इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। एक तरफ देखा गया था दिल्ली में यमुना की तबाही, तो उसके बाद अब देखी जा रही है हिंडन नदी उफान पर होने की वजह से गाजियाबाद और नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर। यहाँ पर हालात कुछ ये हैं कि बाढ़ का पानी आ जाने से लोग ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर यानी कि कुछ ऊंचाई पर बने इलाकों में, क्योंकि लोगों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोगों की झोपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। कुछ इस तरह से तरपाल के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं लोग। अब क्योंकि बारिश भी हो रही है तो इसीलिए लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खाने पीने की परेशानी लोगों को हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर इस लिए भी मजबूर हैं कि किस तरह से वो अब अपने बच्चों को खाना खिलाएं, क्योंकि पानी पानी है, सबको जलमग्न है। और यही हालात कुछ ज़्यादातर निचले इलाकों में पैदा हो गए हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, सुतियाना गांव है नोएडा का, हिंडन नदी से लगा हुआ। और अब यहाँ का हाल ये है कि बारिश पड़ने की वजह से चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, चारों तरफ जलमग्न सारी जगह हो गई है। इसीलिए जो महिलाएं हैं घर की, वो जो उन्होंने चूल्हे बनाए हैं इस तरपाल के नीचे, ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें, ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकें। ये देखिए महिलाएं बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लकड़ियाँ पानी में डूब गई हैं, गीली हो गई हैं, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा सरोजा। सरोज, ये बताइए, चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं, मुश्किल हो रहा है जलाना? देख रहे हो रहा है जलाने को, जल नहीं रहा है, बड़ी परेशानी से जला है। तो चाय बनाइए, तो बच्चों को पिलाइए। कितने दिनों से आप लोग इसी तरह से रह रहे हैं? 15 दिन हो गए। क्या हालात पैदा हो गए थे और कहाँ रहते थे आप? हम नदी किनारे। हाँ, सब झोपड़ी डूब गई। तो अपन सौदा पत्ता ले आए, कुछ रह गई, कुछ निकाल लाए, तो चले आए, अपन जान ले भजे आए। बहुत नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ है वहाँ पे। अब हमारी फसल चली गई। क्या बोते थे वो आप लोग? ली, तोरई और पालक, मेथी बेते, यानी कि सब्जियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बच्चे जो हैं आपके आसपास घूम रहे थे खाने के लिए, खाना दे। अब देखो चाय बना के पिलाइए। भूखे कभी मिल जाती तो खा लेता, ना मिलती तो ऐसे सो जाते। कितने दिनों से ऐसी? 15 दिन हो गए। 15 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ, 15 दिन हो गए। अभी आज तो तेज बारिश हो गई, ऐसे में परेशानी कितनी और बढ़ गई? आज तो बहुत परेशानी बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया। 10 दिन देखो, 10 बज गए होंगे अब तो अब जलाया चूल्हा हमारा। देखिए चूल्हा भी अब जलाया है। मुझे ये बताइए कि आप जो है खाना बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, लकड़ियाँ बड़ी मुश्किल से जल रही हैं गीली होने की वजह से। बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन हालातों में? बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या करें। अब चूल्हा जलाओ, तब बच्चे को चाय पिलाइए, तब ये सही ना है। दवाई गोली भी चल रही है। अब बताओ, ऐसे में बच्चे देखें, पेट देखें, खाना पीने देखें, दवाई गोली देखें, क्या क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। बाढ़ से कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी मार आप लोग झेल रहे हैं? परेशानी तो बहुत कुछ झेल रहे हैं। 1-2 लाख का नुकसान हुआ है। परेशानी तो बहुत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुखार जाड़, बोतल भी लगी है, बुखार, घर में बुखार जा रहा है, दवाई गोली को पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं, सब्जी सारी मारी। बाढ़ पानी की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं या पहले से? अभी जो बाढ़ फाड़ आई है, पानी फानी भीग गए, सब्जी वब्जी देखी आ रही है, इसलिए जब आया बुखार तभी से परेशान है। देखिए गंदे पानी से बर्तन धोने को यहाँ मजबूर हैं लोग, क्योंकि पानी का कोई ख़ास साधन नहीं है। पानी कहाँ से ले रहे हैं? कोई आसपास नल वल है यहाँ पर? नल है यहीं पे, थोड़ा बहुत ऐसे पानी देता है, रेत आता है, उसी से पीते हैं। रेत का ही पीते हैं, फिर कहाँ से लाएं। साफ पानी है नहीं, रेत का ही पीते हैं। साफ पानी पीने की परेशानी, दूर से लेके आना पड़ता है पानी, तो बच्चों को खाना खिलाने की परेशानी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद इसी तिरपाल के नीचे खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो लकड़ियां हैं वो गीली हो गई हैं, तो चूल्हा जलाना यहाँ महिलाओं के लिए मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए बाढ़ और बारिश की वजह से लोग दोहरी मार एक तरीके से झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंडन नदी लगातार उफान पर है और पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गाजियाबाद और नोएडा से लगे इलाकों में
हाल इस वक्त देखा जा रहा है। और इस वक्त जहां हम हैं ये नोएडा है, वो नोएडा जहां पर सड़कों पर तेज़ रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं, तो वहीं जो निचले इलाके हैं जहां पर लोग खेत खलियान और अपना चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो पूरी जलमग्न इस वक्त हो गई है। कैमरा पर्सन वीरपाल के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, नोएडा, सुतियाना गाँव।